नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्र के 6वें दिन मां कात्यायनी की आराधना कैसे की जाए, किस प्रकार से मां की दिव्य कृपा हमें प्राप्त हो जाए, मां हम पर कृपा करें, हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं चैत्र नवरात्रि का 6ठा दिन मां दुर्गा की छठी शक्ति मां कात्यायनी को समर्पित होता है। ऋषि कात्यायन के पुत्री होने के कारण इनके इस दिव्य स्वरूप को कात्यायनी कहा गया। कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं, चूंकि मैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हूं और सदैव मेरे पास ये प्रश्न आता है, आचार्य जी मेरी बेटी के विवाह में बड़ी देर हो रही है, या बेटे के लिए भी ये प्रश्न आता है, बेटी बेटा में कोई भेद नहीं है, पुत्र हो पुत्री हो। विवाह से संबंधित केवल एक यही समस्या नहीं होती है, विवाह के बाद भी तरह तरह के कलह कलेश से संबंधित प्रश्न होते हैं। आप सभी दर्शकों को मैं खुल करके विस्तार से बताता हूं। हालांकि हम लोग पूजन पद्धति पर चर्चा कर रहे हैं और आरंभ में ही मैं ये बता दे रहा हूं, मां का ये जो दिव्य स्वरूप है, यदि किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से आपके विवाह से संबंधित कोई भी समस्या है तो अनिवार्य रूप से इस दिव्य स्वरूप की आराधना आपको करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है, इनकी कृपा से योग्य वर और विवाह से संबंधित सारी अड़चनें दूर हो जाती हैं। मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक चिन्ह मानी गई हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य कहा गया है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला है और भास्वर है। शेर पर सवार मां की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल, तलवार व दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। इनकी जो पूजा है, मान्यता है ऐसा कि देवी कात्यायनी जिस किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष संपूर्ण रूप से उनको इस प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है। और देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से लिखित रूप में ये स्पष्ट है कि जो कोई भी जातक देवी के इस दिव्य स्वरूप की आराधना करता है उसका शरीर भी कांतिमय हो जाता है, कांतिमय कांतिमान हो जाता है। पूजा की जो विधि है सब कुछ आपको पहले जैसा ही करना है, लेकिन एक चीज इसमें मैं जोड़ देता हूं कि आप वस्त्र जो भी पहनेंगे आप प्रयास यही करिए लाल रंग पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। कलश का पूजन अनिवार्य रूप से, बाकी की पूजाओं में उतनी अनिवार्यता नहीं है पहले दिन पूजा करने के बाद, इसमें आपको अनिवार्य रूप से करना है। और पूजा आरंभ करने के बाद मां का स्मरण करिए, हाथ में पुष्प लेकर के संकल्पित करिए, कुमकुम अक्षत पुष्प 16 श्रृंगार मां को अर्पित करिए। भोग भी आपको उसी समय पूजन के बाद अर्पित करना है। अंत में जल अर्पित करना है, घी का दीपक अनिवार्य रूप से, जैसे आप सदैव बाकी की पूजाओं में करते आए हैं। और देवी के साथ साथ भगवान शिव जी की भी आराधना जरूर से अनिवार्य रूप से करना है। शहद मां को बहुत ही प्रिय है, शहद का भोग अनिवार्य रूप से लगाइए। और लाल रंग पीले रंग के लिए जैसा मैंने कहा है आप अनिवार्य रूप से इन्हीं रंगों का प्रयोग करिए। मंत्र भी मैं सरल से सरल मंत्र आपको बता देता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।